बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, भैया मैं सुबह उठ नहीं पाता, जल्दी नहीं उठ पाता, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। एक दिन उठ भी गया तो हर दिन नहीं उठ पाता, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, क्या करें। कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके बताऊंगा जिनसे आपको सुबह जल्दी उठने की आदत लग जाएगी, सुबह जल्दी उठ पाओगे, वो भी ऊर्जा के साथ। एक कमरा तो हो गई आपके पास, छोटा है, बड़ा है, शेयर्ड है, जैसा भी है, उसमें एक A4 शीट चिपका लो। उस A4 शीट पर आपको एक मार्कर से अपना मकसद लिखना है आने वाले कुछ समय का। स्टूडेंट हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करियर करना चाहते हो, वो लिखना है। करियर भी बना रहे हो इस समय, तो क्या आपका मकसद है, खुद को किस पोस्ट पर, किस रूप में देखना चाहते हो। सुबह फिटनेस के लिए उठना है, जिमिंग के लिए उठना है, तो अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, वैसा डिस्क्राइब करो। वो कागज आपको उठते ही अपनी आंखों के सामने दिखना चाहिए, बोल्ड लेटर्स में लिख देना। तो जैसे ही नींद खुले सबसे पहले वो कागज दिखे, और साथ ही उसके नीचे लिख देना कि सुबह 2 घंटे या 4 घंटे ये काम करना है, इसके लिए जरूरी हर दिन करना है। तो जैसे ही आप सुबह सोकर उठोगे वो सामने दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आज अगर मैंने उठ के ये कर लिया तो मैं सफलता के नजदीक पहुंच जाऊंगा। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर को त्याग दो दिन भर के लिए, उससे बोल दो, हे बिस्तर, रात तक के लिए तू मेरा दुश्मन है, उसको साफ कर दो, अच्छी तरीके से अरेंज कर दो, रजाई को तय बना दो, तकिए को सही से रख दो, बिस्तर को झाड़ दो। अब मैं रात तक यहां नहीं आऊंगा। उठते ही आपको अपना मुंह धोना है ताकि फ्रेश हो जाओ, मुंह साफ करो, ब्रश करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी पियो, 2 ग्लास पी लो, और ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास तो 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, 10 मिनट प्राणायाम कर लो। थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी है ताकि शरीर में एक्टिविटी आए, एक्टिव हो शरीर को एहसास हो जाए कि सुबह है, मैं उठ गया हूं, मैं ताकतवर हूं। और अगर भूख लग रही है, रात को जल्दी खा के सोते हो, तो कुछ लाइट सा सुबह नाश्ते में कर लो। अब आप तैयार हो बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए। ये अपने हर सुबह का नियम बना लो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। रूटीन सेट होना चाहिए। सुबह उठते ही पता है सबसे पहले कपड़े बदलने हैं, मुंह धोना है, बिस्तर छोड़ देना, बिस्तर साफ कर देना, उसके बाद पानी पीना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद कुछ खाना है, उसके बाद काम पे लग जाना है। ये लिस्ट आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। जीवन को कभी भी आज की तरह मत देखो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो आज उठ के क्या हो जाए, आज आराम कर लेता हूं, नहीं। जीवन को आने वाले 1000 दिन की तरह देखो। आने वाले 1000 दिन में मैं बड़े से बड़ा मकसद, बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकता हूं। जो मैं चाहता हूं वो हो जाएगा। आने वाले 1000 दिन मुझे देने हैं। तो आज पहला दिन है, मैं उठ गया, तो अब सिर्फ 999 दिन देने होंगे। इसी तरह 800 दिन बचेंगे, इसी तरह 500 दिन बचेंगे, इसी तरह 400 दिन बचेंगे, इसी तरह एक दिन बचेगा। और वो एक दिन तो आएगा ही नहीं, उससे पहले आपका मकसद पूरा हो चुका होगा। तो आज उठे तो ये देखो, आज मेरा इतनेवां दिन है, 70वां दिन है, 100वां दिन है, बहुत आगे आ गया हूं। और 1000 दिन तो बहुत बड़ी बात है, उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो हर दिन उठते ही सब्ट्रैक्ट करो कि कितने दिन कम हो गए आपके मकसद में। 1000 दिन का ले लो या 500 दिन का मकसद ले लो, तभी मोटिवेशन जागेगा उठने का। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना ना कोई बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कॉमन काम नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। तो खुद को ब्लेम मत करो कि मैं नहीं उठ पा रहा। खुद को कमजोर मत करो, खुद को अप्रिशिएट करो अगर एक दिन भी जल्दी उठे हो। मैं दुनिया के ज्यादातर लोगों से पहले उठ गया हूं। अपनी पीठ थपथपाओ, उसको वैल्यू दो, मुस्कुराओ खुद पर और खुद से बोलो, मेरा समय आने वाला है, मैं दुनिया से आगे चल रहा हूं। तभी मोटिवेशन बढ़ेगा सुबह जल्दी उठने का। सुबह जो भी आपको काम करना है, चाहे पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग करनी है, कुछ भी करना है, 3-4 घंटे का वो काम है, वो करते ही आपको ब्रेक लेना है, अपने आप को समय देना है, अपने आप को खुश करना है, रिवॉर्ड देना है। चाहे शांति से बैठकर अपना फेवरेट शो देखते हुए, सकारात्मक चीज कोई भी, और नाश्ता करना है अच्छे से। उस समय कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, बस शांति से बैठूंगा या शांति से कान में ईयरफोन लगा के भजन सुनते हुए पार्क में जाऊंगा वॉकिंग पर। आराम से वो टाइम मेरा होगा। उस टाइम मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप को आधे घंटे या 1 घंटे का गिफ्ट दे दो। आज के चैलेंजेस बहुत चल रहे हैं ना, 30 डे चैलेंज, 50 डे चैलेंज। तो वो 1000 दिन तो अलग चीज हो गई कि बड़ा मकसद पूरा करने में इतने दिन चाहिए। साथ ही शुरुआत में अपने आप को 30 दिन का चैलेंज दे दो। 30 दिन कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। 30 दिन तक निरंतर मुझे सुबह उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, वो टाइम सेट कर लो। हर सुबह उठते ही अपनी फोटो खींचो या वीडियो रिकॉर्ड करो, चाहे अपने सोशल मीडिया पर डाल दो, मेरा चैलेंज है, चाहे सेव कर लो बाद में डालने के लिए। और वो 30 दिन का चैलेंज अगर आपने पूरा कर लिया तो खुद को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना। 2 दिन के ट्रिप पे बाहर चले जाना, खूब मस्ती करना, अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में जाना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना। वो 2 दिन का रिवॉर्ड आप खुद को तब दोगे जब 30 दिन ये काम कर लोगे, तब तक वो काम नहीं करना।
उन 30 दिनों में आपको आदत लग जाएगी। शुरू के 15 दिन के बाद ही आदत लगना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप सुबह उठने को एंजॉय करने लगोगे। कोई भी काम कभी भी प्रेशर में, दबाव में करोगे, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। उठना ही है सुबह, नहीं उठ पाओगे। कोई भी कार्य कर रहे हो अपने लिए करो, अपने भविष्य के लिए करो, फ्री विल से करो। मैं कर सकता हूं इसलिए कर रहा हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है सुबह उठने की, काम करने की, पढ़ाई करने के लिए, इसलिए उठ पा रहा हूं, इसलिए उठ रहा हूं। मेरे जीवन में मेरी मर्जी चलेगी, मेरी इंद्रियों की नहीं चलेगी, मन की नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। मैंने फैसला कर लिया उठना है तो उठना है, अपने लिए उठ रहा हूं। मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर सकता हूं, सीख सकता हूं, इसलिए मैं सुबह उठकर पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मेरा मन, मेरा जीवन, अपने जीवन के लिए बेहतर कर रहा हूं। यह भावना अपने अंदर रखो। बड़े बड़े फैसले लेना सीखो अपने जीवन के, उन फैसलों के साथ खड़े होना सीखो। मैं अपने फैसलों के साथ खड़ा रहता हूं। मैंने अपने जीवन के लिए फैसला किया, अपने जीवन की बेहतरी के लिए, मैं इसके साथ खड़ा हूं। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, 1 अलार्म रूल बना लो। एक ही अलार्म पे आपको उठना है। ये स्नूजिंग का, बार बार अलार्म को बंद करने का चक्कर बहुत खराब है। 5 अलार्म लगाओगे तो 3 पर तो आप ध्यान भी नहीं दोगे, बंद करने की आदत पड़ जाएगी। एक अलार्म पे उठने की प्रैक्टिस करो। आज नहीं उठ पा रहे, कई दिन तक प्रैक्टिस करो। एक अलार्म पे मुझे उठना है, एक बार घंटी बजते ही उठ जाना है। और इसमें एक चीज बहुत मदद करेगी, रात को डिनर जल्दी कर लोगे ना, 7 बजे तक डिनर कर लिया, मेन जो डिनर है वो बहुत जल्दी कर लो। उससे क्या है, वो सारा हजम होके, प्रोसेस होके, सुबह जैसी नींद खुलेगी आपको प्रेशर भी बन जाएगा और आप नींद से जाग पाओगे। देर रात तक पढ़ते हो तो लाइट स्नैक्स या फल ले सकते हो बीच में, पर अलार्म 1 पे उठना है। दोस्तों, सुबह सुबह ना बिस्तर को त्यागना जरूरी है। बिस्तर पर बैठ के ना पढ़ाई करनी, ना कोई काम करना, कुछ नहीं करना। कहीं टेबल चेयर है या बाहर जाके बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, पर बिस्तर पे नहीं बैठना, क्योंकि बिस्तर आपको खींचता है नींद की तरफ। सुबह का समय ही ऐसा है, शरीर में आलस है, सोने का मन कर रहा है। गरम बिस्तर, नरम बिस्तर, मन हर क्षण भटकेगा कि सो ही जाता हूं, कुछ देर लेट जाता हूं। वो करना ही नहीं। उठो, जूते पहनो, चप्पल पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, टेबल चेयर पे बैठ जाओ और हर आधे घंटे या 1 घंटे के बाद उठो, स्ट्रेच करो खुद को, बॉडी को स्ट्रेच करो, कुछ गहरी सांसें लो, फिर बैठो, ताकि नींद ना आए। ये पॉइंट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। सुबह सुबह आपको पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ाई करने का। सबसे पहली बात, अगर आपको लेट नाइट तक पढ़ाई करना सूट कर रहा है, 3-4 बजे तक पढ़ाई कर लेते हो, अच्छे से कर पाते हो, ध्यान लग जाता है, तो सुबह उठने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कंपल्शन नहीं है कि सुबह उठ के आपको सफलता मिलेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। पर सुबह इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है, खाली होता है, विषयों से खाली होता है, टेंशनों से खाली होता है, फ्रेश होता है, तो बहुत तेजी से काम कर पाता है, तेजी से सीख पाता है, टफ चीजें आसान बन जाती है। तो सुबह उठना इसलिए अच्छा होता है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले 2 में से 1 काम करना है। एक तो वो टॉपिक्स हैं जो दिन के समय नहीं हो पा रहे थे, बहुत कॉम्प्लेक्स थे, दिमाग नहीं चल रहा था, हल नहीं निकल रहा था। ऐसे टॉपिक जब दिमाग फ्रेश होता है, सुबह का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, उनका हल निकल जाता है। तो या तो ऐसे टॉपिक को पकड़ लो या फिर इजी टॉपिक्स की लड़ी लगा दो। 2, 2.5-3 घंटे में दिन के ज्यादा टॉपिक्स आपने कवर कर दिए। दोनों में से एक चुनाव करो, दोनों नहीं करने। थोड़ा ये करा, ये समझ में नहीं आया, वो करा, एक इजी टॉपिक, एक वो, ऐसे नहीं करना। फैसला करो, रात को ही फैसला कर लो कि ये टफ टॉपिक है, आज दिन में नहीं हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, सुबह इसको 10 बार पढ़ डालूंगा, ये कर लूंगा, ताकि दिन के लिए काम आसान हो जाए, आसान काम रह जाए। या फिर आसान जो टॉपिक्स है उनकी लिस्ट बना के सबसे पहले उनको कवर कर डालो, फिर ब्रेक के बाद कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पकड़ना। तो दिमाग में जितनी क्लैरिटी होगी ना, ये करना है, उतना ही आसानी से आप उठ पाओगे। दिमाग में वही चीज चल रही होगी उठते ही, और सारा ध्यान उस पर पहुंच जाएगा नींद से हटकर। 6 से 7 घंटे की नींद आपके जीवन का सबसे बड़ा एसेट है इस समय। 4 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे तक सो ही जाना है। ऐसा मत करना कि हर दिन 3 घंटे सो रहे हो। धीरे धीरे एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, ध्यान कम होते चले जाएगा, शरीर खराब होते चलेगा। ऐसा काम मत करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।